नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। शिक्षा सुधार के बहाने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधने वाले उपेंद्र कुशवाहा आमतौर पर अपने राजनीतिक बयानों से सियासत में उबाल लाते रहे हैं। बगावत की बुनियाद पर सियासी खीर पकाने वाले रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी बगावत को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाकर एनडीए से अलग हुए और महागठबंधन में शामिल हुए, तब भी यह साफ रहा कि उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार के सहारे ही अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा सुधार पर एक्टिव मोड में दिखने की कोशिश में उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान ने उन्हें बिहार के नियोजित शिक्षकों की नजर में विलेन बना दिया है। शिक्षा पर सवाल उठाने वाले उपेंद्र कुशवाहा खुद सवालों की जद में है और उनके राजनीतिक विरोधियों से ज्यादा बिहार के नियोजित शिक्षक उन पर हमलावर हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने कल संसद में बोलते हुए कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1 से 100 तक गिनती भी नहीं आती। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का वो पूरा बयान सुनिए, जिस पर बिहार के नियोजित शिक्षक बेहद गुस्से में हैं। लेकिन आखिर जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए सरकारी विद्यालय में जहां ऐसे शिक्षक बहाल है जिनको खुद 1 से 100 तक गिनती नहीं आती है, कभी उनकी आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती है। मैडम, तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार के परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के महासचिव आनंद मिश्रा ने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कल लोकसभा में शिक्षकों को अपमानित करने वाला बयान दिया गया है, जिससे बिहार के शिक्षक समाज में आक्रोश है। चाणक्य आर्यभट्ट की धरती पर बिहार को अपमानित करने वाले उपेंद्र कुशवाहा माफी मांगे। बिहार शिक्षा और शिक्षक का अपमान कभी माफ नहीं करेगा। आनंद मिश्रा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री रहते हुए कुछ भी नहीं किया, बस राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया है। आप खुद सुनिए आनंद मिश्रा क्या कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में शिक्षा मंत्री के पद पे थे और पद पे रहते हुए भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने कार्य क्या किया? ये तो वही बात होती है कि दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगा देना और उसके लिए वोट बैंक की राजनीति करना। जब आपको जिम्मेवारी मिली है, अपने जिम्मेवारी का अच्छे तरीके से निर्वहन नहीं किए, आज किसी कारण से आप उस पद से अलग हट गए, राजनीतिक कारण हो, जिस गतिविधि के कारण हो, लेकिन आपने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और उसके बाद आप आरोप लगाते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो एक शिक्षा को एक राजनीतिक हथकंडा बना लिए जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में समान कार्य समान वेतन की लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या विपक्ष के किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने इस आवाज को क्यों नहीं बुलंद किया कि जो व्यक्ति एक ही विद्यालय में पढ़ाता है उसको किसी को 10,000 रुपया महीना मिलता है, किसी को 70,000 रुपया महीना मिलता है? क्या विपक्ष के नेताओं को महज दिखावा करना है राजनीति करने के लिए? उनको समझ में नहीं आता है कि उस गरीब घर का लड़का अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? वो मरता है तो उसको 4 लाख रुपया मिलता है, जो एक आम व्यक्ति सड़क पर दुर्घटना में मर जाए तो उसको भी गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है। अनुकंपा समाप्त कर दी गई है, यानी पेंशन तो आप दे ही नहीं रहे हैं हम नियोजित शिक्षकों को, अब अनुकंपा भी नहीं हासिल हो पाएगा। हमारे मौत के बाद हमारे परिवार का देखने वाला कोई नहीं होगा। 4 लाख रुपया जिस मद से मिलता है एक आम नागरिक को, वो सरकारी सेवा करने वाले नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। यानी पक्ष क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, कहीं से भी ये गरीब और पढ़े लिखे शिक्षित जो नियोजित शिक्षक बने हैं बिहार में 4 लाख के करीब इनकी संख्या है, इनके परिवार के बारे में सुधि लेने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनका लाभ जनता को मिले, गरीब छात्रों को मिले, क्योंकि इनकी एक राजनीति है। गरीब घर के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते कौन है? आखिर गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं। इनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। तो गरीब घर का बच्चा जब पढ़ेगा तो उसको उत्थान रोकने के लिए एक साजिशन ये सरकार के द्वारा किया गया है। हम हमेशा मांग करते हैं कि अधिकारी का बच्चा, जनप्रतिनिधि का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, आपसे अलग से निरीक्षण करने की। तो उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर एक बार फिर विवाद है, बवाल है। पता नहीं उन्होंने कितना सही कहा है, कितना गलत कहा है, यह तो आप तय कीजिए। लेकिन एक सवाल बड़ा वाजिब है जो हमारे जहन में भी है, आपके जहन में भी है और उपेंद्र कुशवाहा के बयान से तिल मिलाए नियोजित शिक्षकों के जहन में भी है कि क्या मानव संसाधन राज्य मंत्री रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने वाकई कुछ ऐसा किया जो उन्हें यह अधिकार देता हो? क्या वाकई उन्होंने कोई बदलाव की बुनियाद रखी कि वे सरकार पर सवाल उठाए, शिक्षा पर सवाल उठाए और शिक्षकों पर सवाल उठाए, क्योंकि वे खुद सरकार रहे हैं? सवाल के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, अगर हम जवाब तलाश पाए तो आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल बिहार में शिक्षा
सुधार मिलावट का अंदेशा देता है, क्योंकि मौसम चुनावी है। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।